भोर की पहली सुनहरी किरणें मोहन के चेहरे को चूमती हैं जब वह थके हुए दृढ़ संकल्प के साथ अपने बैलों को हाँकते हुए खेत में काम करता है। पास के एक पेड़ के नीचे राधा खाना बनाती है। उसकी शांत भक्ति मोहन की स्पष्ट थकान के विपरीत है। राम और सीता, उनके बच्चे, पास में मासूमियत से खेलते हैं। उनकी हंसी सुबह की हवा में एक नाजुक धुन है। मोहन की चिंता से भारी आंखें एक जबरन मुस्कान में सिकुड़ जाती हैं, जो उसकी सहन शक्ति का प्रमाण है। पक्षियों का चहचहाना और दूर दराज के गांव की आवाजें जीवन का ताना बाना बुनती हैं, जो परिवार के शांत संघर्ष को छिपा देती हैं। एक ही दीपक की मंद रोशनी में मोहन नई सब्जी उगाने की तकनीकों का विवरण देने वाली एक पुरानी किताब में तल्लीन है। उनके बगल में राधा की मधुर आवाज उनके बच्चों को एक कहानी सुनाती है, जिससे हवा में एक कोमल फुसफुसाहट भर जाती है। मोहन की आंखों में एक नई उम्मीद जगमगा रही है। एक खोज की चिंगारी उसकी दृढ़ दृष्टि को प्रज्वलित कर रही है। वह राधा की ओर देखता है। उसके होंठों पर एक दृढ़ मुस्कान है। उसका संकल्प चमक रहा है। कभी बंजर रहा हरा भरा मैदान, अब देर दोपहर के सूरज की रोशनी में फल फूल रहा है। सब्जियों की प्रचुरता पर लंबी छाया डाल रहा है। मोहन, उसकी पत्नी और उनके बच्चे राम और सीता खुशी खुशी हरी भरी उपज काट रहे हैं। उनकी हंसी शाम की हवा में गूंज रही है। एक नई साइकिल पास में खड़ी है। उसकी टोकरियां पहले से ही दिन की ताजी उपज से भरी हुई हैं, जो उनकी समृद्धि का प्रतीक है। राम और सीता अभी भी अपनी स्कूल की वर्दी में खुशी खुशी अपने पिता की मदद करते हैं। उनके छोटे हाथ कटाई में व्यस्त हैं। जैसे ही सूर्यास्त आकाश को रंग देता है, मोहन अपने हरे भरे खेत को निहारता है और उसे गहरी संतुष्टि और गर्व महसूस होता है।